Good morning, students. Welcome to Face class. This video is related to 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. ये 11th हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है. जैसा कि आपको पता है, हम लोग एरर यानी त्रुटियों के बारे में अध्ययन कर चुके थे, त्रुटियों का संयोजन समझ चुके थे. आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सार्थक अंक. इनको इंग्लिश में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं. सार्थक अंक. ठीक है, सार्थक अंक क्या होता है बताता हूं आपको मैं. देखिए कि कोई भी राशि है उसको शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है, किसी भी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसे ही भौतिक राशि के सार्थक अंक कहते हैं. ठीक है, इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से इसको करते हैं. तो सबसे पहला नियम है, फर्स्ट नियम है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं. सार्थक अंक कहलाते हैं. जितने भी अशून्य अंक हैं यानी कि और नॉन जीरो क्वांटिटी आपके सार्थक अंक कहलाते हैं. उदाहरण देखिए, जैसे 147, इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 1 2 3. ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना. दूसरा है अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य. अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य. अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं. सार्थक अंक कहलाते हैं. यानी मैंने ये तो कहा कि अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, लेकिन अगर अशून्य अंकों के मध्य आने वाले शून्य, अगर अशून्य अंकों के बीच में जीरो आ जाए तो उसको भी सार्थक अंक में सम्मिलित किया जाता है. जैसे एग्जांपल देखिए, 2009. अब इसमें 2 भी अशून्य है, 9 भी अशून्य है, उनके मध्य ये जीरो आ रहे हैं, सार्थक अंक माने जाएंगे. यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 4. तीसरा देखिए, अशून्य अंक के दाईं ओर, राइट साइड, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य, अशून्य अंक के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते. यानी कि अशून्य अंक के अगर दाईं ओर शून्य आ जाए तो वो सार्थक अंक नहीं है. एग्जांपल देखिए, जैसे 2700. अब देखिए यहाँ अशून्य अंक 7 के बाद 2 जीरो और आ रहे हैं, लेकिन इनको सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा खाली 2. नियमों का खेल है, बस नियम आपको पता होने चाहिए बेटा इसमें, है ना. चौथा देखिए, यदि किसी संख्या में 10 की घात है, 10 की घात हो तो उन्हें या उनको सार्थक अंकों में
सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किया जाता। अगर किसी संख्या में 10 टू द पावर रेज हो, 10 की घात के ऊपर हो, 10 की घात चढ़ाई हुई हो, तो भाई साहब उसको सार्थक अंकों में नहीं काउंट करेंगे। जैसे 1.6 गुणा 10 की घात 12 कर लो, तो ये जो 10 की घात 12 है इसे सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। अगला देखिए, यदि किसी संख्या को दशमलव में व्यक्त किया जाता है, दशमलव में व्यक्त किया जाता है, अगर किसी संख्या को दशमलव में व्यक्त किया जाता है ना, तो दशमलव तो अशून्य संख्या, तो अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य, अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी संख्या को लेते हैं, अगर ये ऐसे लिख दी जाए 2.700, तो अब इसमें अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में काउंट किया जाएगा और इसमें कितने होंगे सार्थक अंक 4। ये बेटा ये नियम आपको सब सीखने होंगे, ये नियम आपको याद करने होंगे और आसान टॉपिक है, सार्थक अंक कठिन नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आप इसके नियमों को एक बार देख लो और आसानी से इन्हें लिख भी सकते हो, देख के बोर्ड पे से, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, ठीक है। एक नियम है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपका नियम नंबर 6। यदि किसी संख्या का मान 1 से कम है, यदि किसी संख्या का मान लेस देन 1, 1 से कम है, तो यदि किसी संख्या का मान 1 से कम है तो दशमलव के बाईं ओर आने वाले दशमलव के बाईं ओर आने वाले शून्य, दशमलव के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते, सार्थक अंक नहीं कहलाते, जबकि दशमलव के दाईं ओर आने वाले शून्य, दाईं ओर आने वाले शून्य है ना, आने वाले शून्य
सार्थक अंक कहलाते हैं। ये जैसे एक अंक बता रहा हूं 0.00300, दशमलव का मतलब होता है बेटा एक से भी कम हुआ अंक, तो ये है। अब ये अशून्य अंक है, इसके बाईं ओर आने वाले जो शून्य इनको सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि दाईं ओर आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में सम्मिलित किया जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा उसमें कितने अंक होंगे? 3। हर एक नियम को बहुत अच्छी तरीके से आप समझिए, ठीक है। तो ये तो थे सार्थक अंकों के नियम। अब इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन होगा बुक में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले इसको, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूं। जी हाँ, एक क्वेश्चन मिल गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 2.10 है, आइए देखें। 2.10 और है, इसमें है निम्न अंकों में, निम्न संख्याओं में, निम्न संख्याओं में सार्थक अंक ज्ञात करो। सार्थक अंक ज्ञात करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से सोच समझ से जवाब देना है ना। आपको विद नियम आंसर देना है। पहला है, मैं पहले लिख देता हूं सारे, 0.007 मीटर स्क्वायर। दूसरा है 2.64 10⁻24 किलोग्राम। तीसरा है 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो सार्थक अंक बताने। चौथा है 6.320 जूल, 6.032 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और छठा है 0.0006032 मीटर स्क्वायर, है ना। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें हमें ना सार्थक अंकों के बारे में बताना है। तो सार्थक अंकों के बारे में बताने के लिए वैसे तो आप बता देंगे, बट फिर भी नियम का भी हवाला देना है। कौन कौन से नियम आपने इसमें यूज किए। इसमें आपका छठा नियम लगा है, 1 से कम वाला, है ना। इसमें 1 से कम है 0.007। तो अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1। इसमें 10 की घात वाला नियम लगाया, 10 की घात को सार्थक अंकों में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3। ये भी हालांकि 1 से कम वाला नियम है, लेकिन इसमें अशून्य संख्या के बाद में आने वाले शून्य को सार्थक अंकों में सम्मिलित किया है, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। ये वो है दशमलव वाला नियम, जिसमें कहा था दशमलव में अगर किसी को व्यक्त किया जाए तो अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक है। इसका भी आंसर आएगा 4। और ये तो बहुत आसान है, 2 अशून्य संख्याओं के मध्य शून्य आ गया, तो इसका भी आंसर आएगा 4। ये 1 से कम है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसका भी आंसर आएगा 4। तो एक बार मैं आपको आंसर बुक में से बोल देता हूं, है ना। अपन उसको मैच कर लेते हैं। ये 10वां क्वेश्चन है आपकी बुक का, ठीक है। 1 3 4 4 4 और 4 बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, एकदम सही ये आंसर है। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो सार्थक अंकों के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते। चलिए
अब हम आगे बताते हैं सार्थक अंकों का योग और व्यवकलन। या चलिए सार्थक अंकों की क्वेश्चन है आप लोगों का, सार्थक अंकों की संक्रिया कह सकते हो आप उसे, क्या होती है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो टॉपिक जो है वो है रूल है अरिथमेटिक ऑपरेशन में, है ना। जैसे नियम नंबर 1 है, पहले आप समझिए, है ना। अब देखो इसको बहुत अच्छी तरीके से देखो, दो नियम है, एक नियम तो आप अभी सीख जाएंगे, एक बाद में सीख लेना कोई। तो गुणा, पहला नियम गुणा और भाग के लिए, है ना। मैं इसको ना बेटा क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा आपको, ऐसे नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन से कराऊंगा इसको आपको, है। चलिए क्वेश्चन से कराता हूं, देखिए ना, एक क्वेश्चन लिखता हूं फिर करता हूं। किसी पिंड का द्रव्यमान, क्वेश्चन से ही करेंगे उसको, किसी पिंड का द्रव्यमान 4.237 ग्राम, ये उदाहरण मिल जाएगा आपको किताब में, आप देख लेना। तथा आयतन है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो पिंड का घनत्व सार्थक अंकों में ज्ञात करो। आपको घनत्व निकालना है, बट वो भी कैसा निकालना है बेटा, सार्थक अंकों में सिग्निफिकेंट फिगर्स में, समझ रहे हैं ना। तो आप सब जानते हैं घनत्व m बराबर क्या होता है, सॉरी घनत्व होता है d, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसको d से लिखते हैं, द्रव्यमान कितना है 4.237, में भाग लगाना है आपको 2.5, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है। आप भाग लगा लीजिएगा, कोई भी जो भी आंसर आपका आए सॉल्व कर लीजिएगा इसको सॉल्व करने पर कितना भी बड़ा आपका आंसर जोड़ना है, लेकिन यहाँ सार्थक अंक की बात चल रही है, तो उसी चीज को समझिए। अगर दो भौतिक राशियों को, मतलब अगर दो अंकों को गुणा अथवा भाग किया जाता है, दो अंकों का गुणा अथवा भाग किया जाता है, तो प्राप्त उत्तर में इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा बहुत बड़ा आएगा, आप कर लेना भले, ठीक है। इसको सॉल्व करने में बहुत बड़ी डिजिट आएगी, आप इसे सॉल्व कर लेना, लेकिन हम जो अपना आंसर देंगे वो केवल 3 अंकों तक देंगे बस, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी इकाई हो जाएगी। देखिए बात को समझो, आप 4.237 में 2.51 का भाग दोगे, बड़ा लंबा सा आंसर आएगा, उसमें अपना जवाब नहीं देना है, इसमें सार्थक अंक की बात है ना। तो सुनिए, अगर दो अंकों का गुणा किया जाता है अथवा भाग लगाया जाता है, या तो दो अंकों को गुणा कर लो या दो अंकों को भाग लगा दो, तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा, हमें जो आंसर प्राप्त होगा, उस उत्तर में कम से कम सार्थक अंक होने चाहिए जितने गुणा और भाग करने वाले अंकों में है। अब जैसे इसमें कितने सार्थक अंक है 4 और इसमें कितने सार्थक अंक है 3, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 3 सार्थक अंकों में आना चाहिए, भले आपका आंसर कुछ भी आ रहा हो, आपको उसे 3 अंकों में ही लिखना पड़ेगा। मैं नियम बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, देखिए, यदि
दो अंकों का गुणा, दो अंकों का गुणा, गुणनफल, गुणनफल अथवा भागफल, दो अंकों का गुणनफल अथवा भागफल किया जाए तो, दो अंकों का गुणनफल अथवा भागफल किया जाए तो प्राप्त उत्तर में कम से कम उतने सार्थक अंक होने चाहिए, कम से कम उतने सार्थक अंक होने चाहिए जितने की गुणनफल तथा भागफल वाली अंकों में न्यूनतम हो। दो अंकों का गुणा कर लो या भागफल कर लो तो आपको जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें कम से कम उतने सार्थक होने चाहिए जितने गुणनफल और भागफल वाली अंकों में न्यूनतम हो। अब इसमें भाग हुआ है 4.237 में 4 सार्थक अंक है, 2.51 में 3 सार्थक अंक है। आपका उत्तर कुछ भी आए लेकिन आपको कितने में देना होगा? 3 सार्थक अंकों में। तो ये आपका पहला नियम है सार्थक अंकों का गुणनफल वाले नियम में। इसको हम ढंग से पढ़ें क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा। तो जिस तरह से आपको याद है ना, एरर के भी मैंने आपको त्रुटि के मैंने आपको 2 नियम बताए थे भाई, योगफल और व्यवकलन का एक बताया था, गुणनफल और भागफल का एक बताया। तो मैं आज आपको ये जो बताया मैंने गुणनफल और भागफल का बताया है, एक नियम और है जो किससे रिलेटेड है? योगफल और व्यवकलन से, है ना। तो अच्छी तरीके से इसको देखिए, जो मैंने आपको बताया ढंग से देखिए और आप समझिए इसको, किताब को भी देखा कीजिए, है ना। वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको रिपीट करके देखा कीजिए। आज का तो वैसे भी बहुत आसान सा और सिंपल सा टॉपिक था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।